बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान आज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे पास है जी आज होमेज कंपनी का ट्रोन ड्यू मॉडल। इसका मॉडल नंबर है जी मॉडल HTD3012 SCC। ये वाला इसका मॉडल है। इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए, अभी मैंने इसको ऑन कर दिया। अभी थोड़ी देर के बाद ये फॉल्ट शो करेगा यहाँ पे 01 का। ये अभी इसकी लाइट्स चल रही हैं। ये देखिए, अभी ये फॉल्ट वाली इसकी लाइट चल गई और डिस्प्ले के ऊपर ये देखें, गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 01 का फॉल्ट दे रहा है। ये देखें, यहाँ पर 01 का फॉल्ट आ रहा है। ये देखें, ठीक है। तो ये फॉल्ट किस चीज़ का होता है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इस फॉल्ट को हमने कैसे निकालना है। ठीक है, अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ। इसको अभी मैंने खोल लिया है। ठीक है, इसको खोला मैंने, पहले ही हुआ था। अब इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है। ये देखिए, मैंने इसको ऑन किया और सामने देखें ये वाला पंखा इसका चल गया है, ये वाला पंखा नहीं चला इसका। ये देखें, ये पंखा जहाँ मैं हाथ से भी चला रहा हूँ तो ये पंखा जो है नहीं चल रहा। तो बेसिकली ये जो एरर दे रहा है, ये वाला इसका 01 वाला जो एरर होता है ये फ़ैन का ही होता है। तो अभी हम इसका फ़ैन जो है, यहाँ से इसका फ़ैन इसको खोल के इसकी सर्विस करते हैं, इसको अच्छे से साफ़ करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि फ़ॉल्ट क्लियर होता है या नहीं होता। इसका फ़ैन अभी खोल लेते हैं पहले। अगर आपके पास नया है तो आप नया लगा सकते हैं, अगर नया नहीं है तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। और कस्टमर के पैसे बचाने के लिए आप इसको रिपेयर भी करके दे सकते हैं, क्योंकि ये जाम हुआ है। जाम हुए पंखे का हल हो जाता है। इसको आप खोल के अच्छे तरीके से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आप लगा दें तो आपका UPS जो है वो सही चल जाता है। ये देखें, ये जाम है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से खोलूँगा। ये देखें, इसकी आप ये वाली चीज़ निकालेंगे तो ये यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ पर इसका एक लॉक होता है छोटा सा। इस लॉक को हम एहतियात से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये भी इसके पार्ट जो हैं वो बाहर आ गए हैं। आप मट्टी की कंडीशन देख सकते हैं, इसमें कितनी ज़्यादा मट्टी है, इसके मैग्नेट में भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। क्या आप इसमें मट्टी देख सकते हैं, इसमें से कितनी मट्टी निकली है। तो इसको हम साफ़ करके, अभी पर भी साफ़ हो गए हैं और इसका ये वाला एरिया भी साफ़ हो गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा दोनों तरफ, और इसको भी ऑयल लगाएंगे। ये ऑयल लगाने के बाद देखें, पंखा जो है आपका वो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अभी इसका ऊपर लॉक लगा देंगे, जो हमने निकाला था इसका लॉक। इसका जो लॉक निकाला था हमने वो भी इसके ऊपर लगा देंगे। अगर तो आपके पास नया पंखा है तो आप नया भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। फॉल्ट जो है वो पंखे का ही है। तो लॉक लगाने के बाद इसको ऑयल से भर देंगे इस जगह को। ठीक है, ऊपर चीट लगाने के बजाय किसी दूसरे फ़ैन का, ये मेरे पास रबड़ पड़ी हुई है, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि इसके अंदर मट्टी ना जाए।
वो वाली रबड़ नहीं इसके ऊपर लगी थी, तो मैंने ये वाली रबड़ लगा दी है, ये दूसरे पंखे की, इस पंखे से निकाल के। ठीक है, तो अभी हमारा फ़ैन जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अभी हम इसको लगा देते हैं इसके अंदर। ग्रिप का आपने ख़ास ध्यान रखना है, जहाँ से आपने निकाला है वहीं पर ही लगाना है। ठीक है, ग्रिप लग गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फ़ैन हमने लगा दिया है। अभी दोबारा से हम चेक करेंगे इसके ऊपर पैनल लगा के। तो अभी मैंने यूपीएस को ऑन कर दिया है। अभी देखते हैं, पंखा जो है वो चल गया है। अभी मैं आपको यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। तो अभी देखें, यूपीएस जो है वो फॉल्ट वाली लाइट भी नहीं चला रहा और आउटपुट भी दे रहा है। यूपीएस 230 वोल्ट आउटपुट आ रही है। तो यूपीएस हमारा बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसका फ़ैन का ही मसला था, तो वो हमने हल कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ जो बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ इरफान ज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।